अरुण इंग्लिश स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से मैं पूरे दिल के साथ तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखो, काफ़ी दिनों से बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सर फोनिक्स साउंड कराइए, जिसको हम बोलते हैं वर्ण ध्वनि, उसको हमको पढ़ना नहीं आता है। बहुत स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे। तभी देखो, जल्द में ही हम क्या आपको सिखा रहे थे, हम ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो आपके इतने स्वर हैं, इनके हम आपको रूल सिखा रहे थे कि इनको कैसे पढ़ते हैं। इनके अलग अलग पैटर्न होंगे, तो इनका आपको मात्रा का उच्चारण कैसे करना है। तो सेम उसी तरीके, उसी में से ये सभी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा अलग उनसे सीखने वाले हो। तो देखो, जिनको जिनको इंग्लिश बिल्कुल जीरो से सीखना है, वे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। और इस क्लास की देखो सीरियल वाइज हमने कराया है, तो आप जाकर के अच्छे से ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। देखो, एक बात और, जब तक आप इनको अच्छे से सीखोगे नहीं, मात्रा का उच्चारण करना, रूल्स नहीं सीखोगे ना, तब तक इंग्लिश आप अच्छे से पढ़ ही नहीं सकते हो। इसके बाद आप इस भी क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, लेकिन अगर आप पहली बार आए हो तो क्लास को देख करके जाइएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ देखो लिखा है फोनिक्स साउंड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्ण ध्वनि, यानी कि वावेल्स पेयर जिनको हम बोलते हैं। देखो यहाँ पे देखो, हमने वावेल्स पेयर लिए हुए हैं, तो ए और ई क्या है, वावेल्स हैं ना, इनका जोड़ा अगर साथ में है, कैसे हम उनको पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, वो तरीका सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, जिसको हम देखो स्वर जोड़ी बोलते हैं, वावेल्स पेयर को। अब यहाँ पे देखो हम शुरुआत करते हैं। लिखा है कि ए से शुरू होने वाले वावेल पेयर्स। अब यहाँ देखो लिखा है कि ए के बाद ई दे दिया, यानी कि ए और ई जब साथ में हो तो उनकी ध्वनि कैसे निकलेगी, वन की ध्वनि निकलेगी ए और ए के रूप में। जैसे यहाँ देखो लिखा है कि ए ई आर आई ए एल, इसको पढ़ते हैं एरियल, यानी कि इस तरीके से निकला है एरियल। ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, इसको पढ़ते हैं एरोप्लेन। ए ई एस टी एच ई TICS, इसको पढ़ते हैं एस्थेटिक्स। आगे है AEROBICS, इसको पढ़ते हैं एरोविक्स। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। जब ए और ई साथ में हो तो उनका उच्चारण ए और ए के रूप में होगा, यानी कि हल्का सा आ का साउंड आप निकालोगे, ठीक है। चलिए, आगे लिखा है AI, जब ए के साथ आई हो तब हम ध्वनि क्या निकालेंगे, ए के ही रूप में निकालेंगे। जैसे RAIN, इसको आप क्या पढ़ोगे, रेन पढ़ोगे। ए क्या करता है, ये ए की मात्रा देता है, तो आर से जब रा करोगे, AI है तो ए की मात्रा, यन से ना, ये देखो आपका रेन हो गया। MAIN है तो मेन हो जाएगा। देखो यम से मा, AI ए की मात्रा, यन से ना, ए आपका मेन हो गया। TAIL है तो टेल हो जाएगा, तो टी से टा, AI ए की मात्रा, यल से ला। अब देखो, जिनको ये तरीके नहीं पता है ना, वो टाइल पढ़ेंगे, मैन पढ़ेंगे, रैन पढ़ेंगे, क्योंकि AI तो आई की मात्रा हिंदी में लगाता है और वही उनको याद होगा। इसलिए बोलता हूँ कि आप इस रूल्स को, जो फोनिक्स साउंड होते हैं, उनको भी याद रखें। TRAIN, इसको पढ़ते हैं ट्रेन, तो TR से आपका ट्रा, AI ए की मात्रा, यन से आपका ना ट्रेन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जब ए के साथ W हो तो उनकी ध्वनि कैसे निकलेगी, तो उनकी ध्वनि हम निकालेंगे आ के रूप में, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे और नाक में ऊपर की तरफ खींच के बोलेंगे। जैसे SAW, तो इसको हम पढ़ेंगे सा, ऐसे सा। तो LAW ला, JAW जा, DRAW, देखो DR से ड्रा बनता, तो इस तरीके से आप ड्रा करोगे, ठीक है। चलिए, तो ए आपका देखो ला हो गया। मैं लिख भी देता हूँ यार, वैसे लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप समझ रहे हो। आगे है ए के साथ जब वाई हो तो उसका भी हम साउंड निकालेंगे ए के रूप में। DAY, देखो डी से आपका डा हो गया, तो AY है तो ए की मात्रा डे। तो PLAY, तो देखो पी और एल आपस में सटे हैं, बीच में मात्रा नहीं है, तो पी से आधा पा, यल से ला, AY ए की मात्रा प्ले। SAY से, WAY वे, इस तरीके से पढ़ना है। अब हम देखते हैं दूसरा, जो हमारा ई होता है। ए के बाद हमारा ई ही आता है ना, तो हमने देखो ए पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे ई वावेल्स को। अब देखो, जब ई के साथ ए हो तो ध्वनि साउंड हम क्या निकालेंगे, बड़ा वाला ई, यानी कि बड़ी ई की मात्रा के रूप में, और ए के रूप में, यानी कि ऐसे, और ए की मात्रा। जैसे EAT, अब देखो इसको ईट पढ़ते हैं, तो ई और ए क्या है, शुरू में है, तो शुरू में है तो स्वर बनाता है, तो बड़ा वाला ई कर लोगे और टी से आपका टा, ईट हो गया। यहाँ पे TEA
टी हो जाएगा, तो टी से टा, ई और ए बड़ी ई की मात्रा टी, तो READ रीड, HEAD इसको हेड पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ ए वाला हो रहा है। HEAD को देखो हेड पढ़ते हैं, हीड नहीं हेड पढ़ोगे, तो यहाँ देखो ए की मात्रा का साउंड आ गया है। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए, जब ई यानी कि डबल ई साथ में दे तो उनको कैसे पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो डबल ई जब साथ में दे उनको बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं, यानी कि बड़ी ई की मात्रा के रूप में ही आप पढ़ोगे। जैसे SEE सी, TREE ट्री, BEE बी, FEE टी फीट। आगे है ई के साथ जब आई हो तो साउंड कैसा होगा, बड़ा वाला ई होगा और ए होगा, यानी कि बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे और ए की मात्रा लगाएंगे। जैसे RECEIVE इसको पढ़ते हैं रिसीव, CEILING इसको पढ़ते हैं सेलिंग, सीलिंग, EIGHT एट, यानी कि इस तरीके से हुआ है। WIEGHT वेट, यानी कि ए वाला हुआ है, यानी कि इन दोनों में बड़ा वाला ई, बाकी इसमें आपका ए वाला। आगे बढ़ते हैं। जब ई के साथ डब्लू हो तो हम साउंड निकालेंगे यू और ऊ, यानी कि दोनों ही बड़ा वाला। जैसे FEW फ्यू, NEW न्यू, GREW ग्रू, BLEW ब्लू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जब ई के साथ वाई हो तो साउंड आपका बड़ा वाला ई और ए निकलेगा। जैसे आप यहाँ ई के साथ आई था निकाल रहे थे, जैसे KEY। यहाँ देखो पैटर्न तो अलग अलग है ना, पैटर्न आप देख रहे हो अलग अलग है, EY वाला है, EY वाला, लेकिन साउंड देखो सेम वैसे ही आई वाले की तरह निकल रहा है। तो KEY को की पढ़ लेना, MENKY को मंकी, THEY को दे, तो यहाँ देखो ए वाला हुआ है। तो GREY ग्रे, ग्री नहीं ग्रे, तो ए वाला हुआ, यानी कि इन दोनों में बड़ा वाला ई, बाकी इसमें आपका ए। जैसे यहाँ देखो हुआ था यू फ्यू ग्रू ब्लू। आगे है तीसरा, हम आई साउंड का देखेंगे कि आई से शुरू होने वाले वावेल्स पेयर। अगर आई के साथ ई हो तो साउंड निकलेगा आई और बड़ा वाला ई, यानी कि आ की मात्रा और बड़ा वाला ई, और यहाँ पे बड़ा वाला ई अकेले, यानी कि ये दोनों निकलेंगे, ए आपका यहाँ पे केवल निकलेगा। जैसे TIE, तो इसको पढ़ते हैं टाई, ये तो आई वाला निकला है, क्योंकि जब आप ऐसा टाई करोगे तो देखो आ का मात्रा आ गया ना, तो ये बड़ा वाला आ और बड़ा वाला ई, तो टाई। PIE पाई, LIE लाई, CHIEF इसको पढ़ते हैं चीफ, यानी कि ए बड़ा वाला ई निकाल रहा है। ठीक है, चलिए अच्छा लग रहा है पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, जब आई के साथ GH लगा हो तो साउंड आपका आई ही आएगा। जैसे HIGH हाई, NIGHT नाइट, L लग गया लाइट, RIGHT राइट, ऐसे कहना है। चलिए आगे बढ़िए। अगला है चौथा ओ, तो ओ से शुरू होने वाले वावेल्स पेयर। जब ओ के साथ ए हो तो ध्वनि आप ओ निकालोगे, जब ओ के साथ ए लगा हो तो ध्वनि आप ओ की मात्रा वाला निकालोगे। जैसे BOAT बोट, COAT कोट, ROAD रोड, SOAP सोप। जब ओ के साथ ई लगा हो तो ध्वनि साउंड आपका ओ ही निकलेगा। जैसे TOE, इसको पढ़ते हैं टो, FOE फो, JOE जो, ALOE एलो। ओ के साथ जब आई हो तो OI, देखो ओ के साथ आई हो तो इसको आय के रूप में पढ़ेंगे, तो OIL ऑयल, BOIL बॉयल, COIN काइन, POINT पॉइंट। जब डबल ओ साथ में हो तो बड़ा वाला ऊ, यानी कि बड़ा ऊ का मात्रा भी निकलेगा, और देखो छोटा भी निकलता है। यहाँ पे छोटा देखो हमने टाइप नहीं किया, छोटा भी निकलता है। जैसे MOON को मून पढ़ते हो, FOOD को फूड पढ़ते हो, लेकिन यहीं BOOK को आप बुक पढ़ते हो, और यहाँ पे LOOK लुक पढ़ते हो। चलिए तो देखो छोटा ऊ वाला हुआ इसमें बड़ा वाला ऊ। ठीक है, चलिए
जब ओ के साथ यू हो तो ध्वनि आपका आऊ आता है, तो ओ यू टी आउट, एस एच ओ यू टी साउट, सी एल ओ यू डी क्लाउड, एच ओ यू एस ई हाउस। ओ के साथ जब डब्लू हो तो साउंड आपका आऊ और ओ होगा, जैसे सी ओ डब्लू काऊ, एन ओ डब्लू नाऊ, एस एन ओ डब्लू स्नो, यानी देखो यहाँ पे ओ के रूप में हुआ है। एस एल ओ डब्लू स्लो, यहाँ भी आपका ओ के रूप में हुआ है, और यहाँ पे आपके आऊ हैं। जब ओ के साथ वाई हो तो बी ओ आई बाय, यानी कि आई के रूप में होगा तो बाय हो गया। टी ओ आई टाई, जे ओ आई जाय, ई एन जी जे वाई इंजॉय। चलिए पांचवा देखते हैं जो हमारा लास्ट वाला है, यू से शुरू होने वाले वावेल पेयर्स। यू के साथ जब ई हो तो ध्वनि आपका बड़ा वाला ऊ और यहाँ पे इस तरीके से यू निकलेगा, ऐसे बी एल यू ई ब्लू, जी एल यू यू ग्लू, डी यू ई ड्यू, सी यू टी क्यूट। यू के साथ आई हो तो ध्वनि आपका बड़ा वाला ओ निकलेगा, ऐसे एफ आर यू आई टी इसको पढ़ते हैं फ्रूट, जे यू आई सी इसको पढ़ते हैं जूस, एस यू आई टी स्यूट, सी आर यू आई एस सी क्रूज। ठीक है, चलिए क्रूज पढ़ दीजिए फिर क्रूज पढ़ दीजिए, क्योंकि यस के बाद ये ज़्यादा के लोग जा पढ़ते हैं तो क्रूज भी पढ़ सकते हो। दो व्यंजनों की जोड़ी कॉन्सोनेंट्स डाइग्राफ्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको हट के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखो जब सी एच हो साथ में, सी और एच, तो इसको हम चा पढ़ेंगे, ऐसे सी एच ए आई आर चेयर, ची एच आई एन ए चाइना, ची एच आई एल डी चाइल्ड, एम ए आर सी एच मार्च। तो सी एच को चा पढ़ना है, याद रखो। एस एच हो तो बड़ा सा पढ़ते हैं, ऐसे एस एच आई पी सिप, एस एच ओ पी सोप, सॉप, ऐसे सॉप, ऐसे सॉप पढ़ोगे, सोप नहीं सॉप। एस एच ओ ई सोय, एफ आई एस एच फिश। टी एच हो तो दा भी पढ़ते हैं, था भी पढ़ते हैं और दा भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे टी एच आई एन के थिंक, टी एच आर डबल ई थ्री, टी एच ए टी दैट। देखो यहाँ पे था के रूप में दोनों हुआ है, यहाँ पे आपका दा के रूप में हुआ है, तो ये आपका देखो दैट है। टी एच आई एस दिस, ठीक। चलिए डब्ल्यू एच हो तो उसको पढ़ते हैं फा, फा, वाह, यानी कि आधा वाह और हा, तो डब्ल्यू एच ए टी व्हाट, ये आपका वाह है ना, व्हाट। डब्ल्यू एच ई एन फैन, डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर, डब्ल्यू एच आई टी व्हाइट, यानी कि आधा वाह और हा के रूप में पढ़ना। ये आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जहाँ आप गलती करते हो यार। पी और एच साथ में हो तो उसको फा पढ़ते हैं, ठीक है, पा और हा मत पढ़िएगा, केवल फा पढ़ोगे। ऐसे पी एच ओ यानी कि क्या पढ़ते हैं फोन, पी एच ओ टी ओ फोटो, जी आर ए पी एच ग्राफ, डी ओ एल पी एच आई एन डॉल्फिन। सी और के साथ में तो केवल का पढ़ोगे, दो बार का नहीं पढ़ना है, केवल का पढ़ना है। तो डी यू सी के डक, एल ओ सी के लॉक, बी ए सी के बैक, एस आई सी के सिक। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका छठा था क्या? ये छठा वाला था यार, ये सातवां है, मार्क करना मैं भूल गया। देखो साइलेंट ई वाले शब्द यानी कि मैजिक ई रूल्स जिसको हम बोलते हैं, ये भी सीख लीजिए, एक्स्ट्रा मैंने डाल दिया है। शब्द के अंत में ई आने से पहले वाले वावेल की आवाज़ लंबी हो जाती है। जैसे ए के बाद अगर एक लेटर छोड़ करके ई है, जैसे यम ए के, इसको पढ़ते हैं मेक, यहाँ ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में होगा। हमने आपको ए वाले में सिखाया था, जब हम आपको ए वाले पैटर्न करा रहे थे स्वर को, तो वहाँ हमने आपको बताया था भैया एक ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे सी ए के को केक पढ़ते हैं, एन ए एम ई को नेम पढ़ते हैं, और आगे दिया है एल ए टी को लेट पढ़ते हैं। अब देखो जब आई, देखो ई के बाद एक लेटर के आगे आपका आई दिया हो तो इसको देखो आई पढ़ते हैं, ठीक, क्या पढ़ते हैं
आई पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो हो जाएगा LIKE लाइक, TIME टाइम, KITE काइट, BIKE बाइक। अब OE यानी कि ध्वनि आपका ओ निकलेगा, बीच में आपका जो ए दिया गया है ना, ए कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे HOME आपका क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, तो HOME को पढ़ते हैं होम, NOSE नोज, ROSE रोज, देखो ओ का साउंड हो रहा है ना, ओ वाला, HOLE होल। जब यू के बाद एक लेटर छोड़ करके आपका ई हो तो हम यू को यू ही पढ़ेंगे, CUB क्यूब, TUB ट्यूब, USE यूज। तो ए आपका कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन है, इस बात को आप याद रखें और इनको खास करके यार मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत आपको इस तरीके के फैक्टर आपको देखने को मिलते हैं, आप आसानी से इनको पढ़ सकते हो। और जितनी मैंने आपको अभी यहाँ पे पढ़ाए हैं इनको अच्छे से नोट डाउन भी कर लेना और अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। बहुत आसानी से आप इंग्लिश की बुक को पढ़ना सीख जाओगे और उन 5 रूल्स जो हमने आपको AIOU स्वर वाले सिखाए हैं ना, उन सभी को भी रट लेना। तो चलिए स्टूडेंट, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आकर के प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए बाय।